हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, बिकॉज आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, यह आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और सेट कंप्लीट करवाऊंगा और आपको बस इसी 2 सेट से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन जो वन लाइनर पूछा जाता है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं, यानी कि 20 नंबर आपको केवल और केवल 2 वीडियो से कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आइए बात करते हैं हम लोग प्रश्न पर। तो देखिए, बारी बारी से हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे और पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका पहला प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान जो है यह किसकी कृति है। तो याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिस्ट्री जो है यह किसके द्वारा, तो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, सारे प्रश्न आप अच्छे से पेन कॉपी से नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है यह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, यह गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, गणपति चंद्र, नोट करिए, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कौन सी रचना की गई, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है यह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, यह जो रचना है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो सलिभद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, सलिभद्र सूरी के द्वारा जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को लिखा गया है। आगे देखना, क्वेश्चंस कहता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना। इस तरह के क्वेश्चंस जो द्वैतवाद से संबंधित आपको जितना भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहां प्रश्न क्या था, तो यहां प्रश्न था आपका शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। तो याद रखिएगा, शुद्धाद्वैतवाद का जो प्रवर्तन किया गया है किसके द्वारा, तो बल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवितावली किसकी रचना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया कवितावली। तो याद रखिएगा, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यह तुलसीदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास की रचना है कवितावली। आगे बात करेंगे, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती जो लिखा गया है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है आपका भारत भारती। ठीक है, आगे बात करेंगे, कहता है घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद की अगर बात कर लिया जाए तो यह रीति काल के कवि है। किस काल के कवि हैं, घनानंद एक रीति काल के कवि हैं। चलिए आप कमेंट करके हमको फटाफट से बता दीजिए किन्हीं 2 रीति कालों के कवियों का नाम। ठीक है, 2 रीति काल के कौन कौन से कवि हैं, इसको छोड़कर, ठीक है, घनानंद को छोड़कर कोई और दूसरा 2 कवि का नाम बताइए जो कि रीति काल से संबंधित हो। कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। तो कवि वचन सुधा का संपादन जो किया गया है किसके द्वारा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कवि वचन सुधा का क्या किया गया, संपादन किया गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन निर्मला किसका उपन्यास है। तो बात करें निर्मला की, यह भी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा यह किसका, तो प्रेमचंद्र का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, प्रेमचंद्र का उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है आपका निर्मला। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि आत्मजयी किसकी प्रबंध काव्य है। तो आत्मजयी की अगर बात कर लिया जाए तो यह कुंवर नारायण सिंह का क्या है, तो प्रबंध काव्य है, कुंवर नारायण सिंह का। याद रखिएगा, कुंवर नारायण सिंह का प्रबंध काव्य कौन सा है, तो आत्मजयी। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया जा चुका है। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है इसका प्रकाशन कुल मिलाकर बात करी जाए तो 16 खंडों में किया जा चुका है। कितने खंडों में, 16 खंडों में किया जा चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखना, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है और इसका नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। इस्तवार द ला लितोयूर इंदेवी क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी जो है यह किसकी कृति है। तो यह जो रचना किया गया किसके द्वारा, तो गारसा द तासी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, गारसा द तासी के द्वारा यह रचना की गई है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है अद्वैतवाद, लगाना है स्टार। ठीक है, और अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो यह आदि शंकराचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है, आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य को क्या माना जाता है, तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह जो पत्रिका है यह तुलसीदास की पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? तुलसीदास की पत्रिका हो जाएगी आपकी कौन? तो विनय पत्रिका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। तो कहता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बात करी जाए ब्राह्मण पत्रिका की तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा यह किसके द्वारा? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित किया गया था। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया गया। आगे बात करेंगे, कहता है तमस किसकी कृति है? बात करी जाए तमस की तो याद रखिएगा तमस जो है यह भीष्म सहनी की, किसकी? भीष्म सहनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रौपदी किस विधा की रचना है? तो द्रौपदी जो है यह एक लघु कथा है। कौन सी कथा है? यह एक लघु कथा है। तो याद रखिएगा द्रौपदी जो हो गया यह कौन सी विधा की रचना? तो लघु कथा हो गई। ठीक है, आगे बात करेंगे, कहता है कि कबीरा खरा बाजार में, कबीरा खरा बाजार में यह किसकी कृति है? तो यह भी लिखा गया किसके द्वारा? तो भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भीष्म सहनी के द्वारा आपका कबीरा खरा बाजार में लिखा गया है। चलिए भाई साहब आगे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना, कहता है अपनी केवल धार में, ये जो एक कविता है अपनी केवल धार में, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिंपली याद रखोगे अपनी केवल धार जो रचना है यह किसकी रचना है? अरुण कमल की रचना है। किसकी रचना है? अरुण कमल की रचना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कहता है आधुनिक हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता में बात करी जाए मुक्त छंद के प्रवर्तक की तो याद रखिएगा यह निराला साहब है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करेंगे, देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके द्वारा एक पत्रिका संपादित की गई थी और वह था सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे विशिष्ट द्वैतवाद, स्टार लगाइए प्रश्न पर। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है रामानुजमचार्य को। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक। आगे बात करेंगे भाई साहब, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, मिश्र बंधुओं के नाम बताइए। देखो मिश्र बंधुओं की अगर बात करी जाए तो इसमें 3 कवि आ जाते हैं। पहला तो आपका आ जाता है गणेश बिहारी। कौन आ जाता है? गणेश बिहारी। दूसरा की बात करें तो श्याम बिहारी। क्या याद रखोगे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और इसके बाद सुखदेव बिहारी। ठीक है, ये तीनों भाई साहब बिहारी हैं और यह क्या है? तो यह मिश्र बंधु के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? यानी कि पद्मावत महाकाव्य जो है यह किस भाषा में रची गई है? तो आपको याद रखना है इसकी जो भाषा है वह अवधी है। क्या है? अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखना। 26 नंबर क्वेश्चंस कहता है मैला आंचल रचना जो है यह कौन सी विधा है? तो बात करें मैला आंचल की तो मैला आंचल जो है एक उपन्यास है और यह कौन सा उपन्यास है? तो यह आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। और याद रखिएगा, चलिए आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि मैला आंचल जो है यह किसकी रचना है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस कहता है कवि रसखान की एक रचना का नाम बताइए। तो याद रखिए कवि रसखान की एक रचना जो कि सबसे फेमस रचना है इनकी वह है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। अगर आपको रसखान की और भी कुछ रचनाएं पता है तो आप कमेंट करके हमें फटाफट से बता दीजिए। आगे बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चंस। तो भाई साहब 28 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो देखिए कहता है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा की अगर बात की जाए तो म फॉर मीरा और म फॉर नाम याद रखोगे महादेवी वर्मा। क्या याद रखोगे? महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि हिंदी साहित्य के 2 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो 2 गौण विधा जो कौन कौन सी है? एक तो याद रखना पत्र लेखन। क्या याद रखना? पत्र लेखन जो कि एक गौण विधा है। और दूसरा याद रखना क्या है? तो भेंट वार्ता। ठीक है, भेंट वार्ता। ये दोनों जो है यह हिंदी साहित्य का गौण विधा के अंतर्गत आता है। आखिरी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग आज के इस क्लास का। और क्वेश्चंस आपका कहता है कि भारतेंदु युग के 2 रचनाकारों का नाम बताइए। तो बात करी जाए भारतेंदु युग के 2 रचनाकार तो पहला नाम नोट करना बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम याद रखना? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और फिर आगे दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है? तो दूसरा नाम याद रखोगे
क्या कहते हैं, श्रीनिवास दास। ठीक है, क्या याद रखोगे, श्रीनिवास दास। ये दोनों कवि जो थे यह भारतेंदु युग के रचनाकार थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया आज की क्लास में। अगला एक और क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां भी मैं आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। 60 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपके 10 क्वेश्चंस पेपर में निश्चित ही 100% गारंटी के साथ बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।